हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दैट इज़ बेसिकली कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स। पहला जो हमारा पाइल है वो है ऑरेंज पाइल, दूसरा जो हमारा पाइल है वो है ग्रे पाइल। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, तब आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग पे जाएं, दो तीन चीज़ें हैं जिसको आप याद रखोगे। सबसे पहली बात कि थर्ड पार्टी का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि थर्ड पार्टी मीन कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन या कोई भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे इस रीडिंग को सुनते हुए। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो हमेशा याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर आपसे चीज़ें नहीं रेजोनेट होती हैं तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आप मेरे चैनल पे जा कर के दूसरा कोई वीडियो देख सकते हैं और अगर आपसे वो रेजोनेट होता है तो गुड। ये जनरल रीडिंग है, ये बात आप याद रखोगे। ओके, और अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है तभी ये वीडियो सुने, अदरवाइज इस वीडियो को सुनकर ऐसा ना सोचें कि शायद आपके भी केस में किसी थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है। तो अभी आपको मैं समय दे रही हूँ, बिल्कुल शांति से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ऑरेंज पाइल से और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी ग्रे पाइल पे। तो जिस पाइल ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने ऑरेंज पाइल से। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिचुएशंस नहीं हैं। ओके, देखिए, जहाँ तक बात है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों के लिए जो हैं वो उनके वर्क लाइफ से बिलोंग करते हैं। ओके, या फिर जो भी आपके पार्टनर जो भी काम कर रहे हैं या उनका जो ध्यान है वो पूरे तरीके से उस पर्सन पे है। ऐसी फीलिंग्स आपको आती हैं या उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे है, आपको ऐसा लगता है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ऑफ कोर्स चीज़ें शेयर होती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं शेयर होती हैं, बात नहीं होती है, मगर रीसेंट पास्ट में मुझे कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी है, अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड है कि वो सामने वाले को वो अमाउंट ऑफ टाइम, वो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का मिलना जुलना या एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना बढ़ रहा है। ओके, तो मुझे एक एग्रेसिव एनर्जी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रही है। कोई एक चीज़ है जो हो सकता है कि थर्ड पार्टी चाहते हो कि आपके पार्टनर उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग करें, उनके हिसाब से करें, और वो सिचुएशन शायद आपके पार्टनर अपनी मर्जी और अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ओके, तो उसके वजह से इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट सा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ओके, एक पर्सन है जो चाहता है कि भाई
तुम जो भी करो मेरे अकॉर्डिंग करो। और दूसरा पर्सन है जो ये सोच रहा है कि मैं अपनी चीज़ों में भली भांति ये जानता हूँ या जानती हूँ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं, तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ों पे गाइड करना बंद करो। ओके, बट हाँ, अगर आप ये कहते हो कि क्या मैम यहाँ पूरे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे एक अमाउंट ऑफ म्यूचुअल जो एनर्जी होती है ना, कनेक्शन होता है, वो मुझे नज़र आ रहा है। बहुत लोगों को थर्ड पार्टी एनर्जी से कमिंग टाइम में रिलीफ भी मिलेगा। ओके, ऐसे भी सिचुएशन आएंगे बहुत लोगों के लिए कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कमिंग टाइम में, क्योंकि टेंशन जो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि कमिंग टाइम पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ों को लेके, बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए, काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आए जो कि लाइक इन दोनों से आपस में हैंडल ना हो। आपके पार्टनर जो है या थर्ड पार्टी जो है, कोई एक पर्सन इन दोनों में से बहुत ज़्यादा अपने मनी मैटर के बारे में सोच रहा है कि मेरे पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी चीज़ें कैसी होंगी। ओके, और मुझे ना एक डायरेक्शन लेस सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, मतलब जो जैसा चल रहा है वो वैसा चल रहा है। अभी मुझे आपके पार्टनर के साइड से या थर्ड पार्टी के साइड से हाँ, डोमिनेशन कोई एक पर्सन ज़रूर कर रहा है अपने तरफ, अपने लिए कि भाई मेरे साइड आ जाओ, मेरी चीज़ें मानो, मेरी बातें मानो। मगर कोई एक पर्सन है जो बातों को मानने के लिए रेडी नहीं है। कोई एक पर्सन है जो सिचुएशंस को देखने के लिए रेडी नहीं है। वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। ओके, एक नेगेटिविटी, एक प्रॉब्लमैटिक एनर्जी, एक अपने बात को मनवाने का जिद, एक मैं जो कराना चाहता हूँ तुम्हें वैसे ही चीज़ें करनी चाहिए, वो वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से किसी एक के बीच में नज़र आ रही है। मगर इन दोनों के बीच में आपस में किसी ना किसी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है ये दोनों मिल के भी और लोगों से अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाले सिचुएशन में पड़े। ओके, कि ये दोनों एक साइड पे रहें और पूरी और लोग एक साइड पे रहें। ये लोग अपने बात को सही मनवाने के लिए या सही बताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अप डाउन तो है इन दोनों के बीच में। ओके, सिचुएशंस पहले जितनी अच्छी चल रही थी या जितने सही तरीके से चल रही थी, मुझे उतनी सही एनर्जीज अभी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो श्योर नहीं है कि उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या उस पर्सन को वहीं रहना चाहिए या इस पूरे सिचुएशन से निकल जाना चाहिए। तो एक अप डाउन वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। कभी इन लोगों की बातें होंगी, कभी इन लोगों की बातें नहीं होंगी। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन है जो अपने वर्क लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी है, काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड है। ओके, और उस पर्सन के पास इतना समय नहीं है कि वो और लोगों के ऊपर फोकस कर सके। मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो मे भी आपके पार्टनर को शायद पता हो कि अगर वो बहुत सारा पैसा या बहुत सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो अपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फेल कर जाएंगे। जहाँ तक बात सुनने की बात है, ओके, तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैम अगर थर्ड पार्टी और आपके जो थर्ड पार्टी हैं और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चल नहीं रहा है तो आपके पार्टनर आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि आप देखो, वो फूल की तरह बिल्कुल मस्त मौला होकर के जैसे राह आते जा रहा है वैसे वो चलते जा रहे हैं। कभी कभी माइंड में चीज़ें अप डाउन भी होती हैं, मगर उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, वो फोकस नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं अभी वर्क कर लेता हूँ। उनका वर्क लोड बढ़ा हुआ होगा या उनको पैसों की सख्त ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो अभी इन सारी चीज़ों में इंगेज ही नहीं करना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। वो बस अपने बारे में सोचते रहना चाहते हैं। मनी मैटर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके पार्टनर के पैसे में इंटरेस्टेड हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पैसे में इंटरेस्टेड हो, या वो पर्सन इनके वर्क लाइफ से आता है, मतलब कि उनके वर्क से रिलेटेड जगह से हो। ओके, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में मनी डिपेंडेंसी हो। कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि हाँ, जो पर्सन जिसको आप अपना थर्ड पार्टी
मान रहे हो, उसने सारा फाइनेंशियल कंट्रोल कर रखा है, उसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मनी 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 वाली एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत लोगों के लिए ये एक मजबूरी भी हो सकती है कि भाई अगर मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया तो मेरा फाइनेंशियल सेटअप जो है वो अप डाउन हो जाएगा, या अगर मैंने इस पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दिया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगी कि देखिए, आप अपने साइड से नेगेटिव प्रेयर्स मत कीजिए कि हाँ थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए, आपके पार्टनर के साथ वैसा हो जाए। मुझे इन दोनों के बीच में एनीवेज एक अंडरस्टैंडिंग, एक लव, वो बहुत कम ही नज़र आ रहा है। हाँ, ये लोग बातें शेयर करते हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मगर मैक्सिमम जो एनर्जी आ रही है ना वो पैसों की आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स की आ रही है। चीज़ें इन दोनों के बीच में काफ़ी अप डाउन हो रही हैं। कोई एक पर्सन है जो इस पूरे स्थिति से, इस पूरे सिचुएशन से वॉकआउट करना चाहता है या निकलना चाहता है। आप उस पर्सन को समय दीजिए, हो सकता है वो पर्सन अपना मतलब देख करके और खुद ही निकल जाए। ओके, तो एक मजबूरी टाइप का भी मुझे सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मजबूरी में चलाए गए रिलेशनशिप की जो उम्र होती है ना वो काफ़ी कम होती है। तो आपके पार्टनर, हाँ, ये इन लोगों का क्या है ना कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को चीज़ें बता के करना चाहते हैं, ताकि कभी भी लड़ाई हो या कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो तो थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के साइड से हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो फाइट्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं इस पर्सन के आने के बाद, जो बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि इनका क्या है कि ये लोग आपस के कॉन्फ्लिक्ट को और लोगों पे भी बहुत ज़्यादा थ्रो करते हैं। बहुत टाइम्स पे आपके पार्टनर, ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये बहुत बहाने दे रहे हैं वर्क का, मगर उनके साथ क्या है ना कि देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा, ये जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में सिचुएशन आया है ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले भी बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते आए हैं। पहले भी आपके पार्टनर ने पहले भी आपके पार्टनर आपकी बात सुनने को बहुत टाइम्स पे रेडी नहीं हुए, जबकि आप उनके लिए बिल्कुल लॉयल थॉट्स रखते हो। आप जानते हो कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो बहुत कम समय में उनको काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में नुकसान झेलना होगा, लेकिन वो नहीं समझते हैं। तो जब वही नहीं समझते हैं तो आपको ही नहीं समझ में आता है कि आपको करना क्या चाहिए। इन दोनों के मेसअप के वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी सफ़र करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस जो है वो आपके से हटके और या तो अपने मनी पे चला जाएगा, और अभी तो थर्ड पार्टी पे नहीं है। देखिए, कोई ना कोई तो मजबूरी है जिसके वजह से ये पर्सन इस सिचुएशन में टिका हुआ है। या तो एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, या तो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, या तो ये पर्सन, एक तो रीज़न मैंने आपको बताया कि अगर आपके पार्टनर सोचते हैं उनको छोड़ने का तो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। तो मुझे एक इमोशनल कनेक्ट तो नज़र आ ही रहा है, मगर उससे ज़्यादा मनी और मनी वाले सिचुएशन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे एक मजबूरी ज़्यादा नज़र आ रही है। और देखिए, बहुत लोगों के पार्टनर का जो माइंड है वो इस पूरे सिचुएशन से बहुत हद तक शिफ्ट हो गया है, तो वो निकलने के बारे में सोचेंगे कमिंग टाइम में कि भाई मुझे निकलना है। कैसे निकलना है इसके बारे में वो प्लानिंग करके ही निकलेंगे। तो एक मजबूरी टाइप का सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, जो कि इन लोगों के कनेक्शन को अभी भी बना करके रखा है। मगर इन लोगों के बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, और आप भी जानते हो कि जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं तो रिलेशनशिप को चलाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कार्मिक भी तो है ना, बिकॉज़ आप थर्ड पार्टी ने इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी आपके रिलेशनशिप में, तो अब उनको भी वो चीज़ें झेलनी होंगी। जो रियलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप की, जो सच्चाइयाँ हैं, जैसा सोचते हैं हम कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऐसा है वैसा है, तो वो जो एक फेक इंसान के माइंड में एक इमेज होता है ना एक रिलेशनशिप को लेकर के, वो चीज़ हट गई है।
ओके वो चीज़ आपके पार्टनर के माइंड से अब हट चुकी है और उनको रियलिटीज़ नज़र आने लगी हैं, उनको पता चलने लगा है कि क्या है, मगर अभी भी वो साइलेंट है, वो किसी ना किसी वजह से साइलेंट है, जो कि मैं शायद किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि क्या रीज़न है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एग्जैक्टली नहीं छोड़ पा रहे हैं। मगर वो दुखी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक सौरो है उनके दिल में, एक दर्द है उनके दिल में कि भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों हो गया। कमिंग टाइम पे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से थोड़ा रिलीफ भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने ड्रीम्स वगैरह पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी तो वो साइलेंट हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को आगे की तरफ, अभी नहीं, बाद में करूंगा या बाद में करूंगी, मगर उनके मन में दुख है। ओके वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो वो समय लेकर के आज ना कल निकल ही जाएंगे, बस वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार है, देखिए आप खुद देख सकते हो, जब रियलिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं तो ऑफकोर्स हमें पता चल जाता है कि भाई क्या गलत किया, क्या सही किया। एंड ये प्लानिंग भी आपके पार्टनर के माइंड में है, वो साइलेंटली चीज़ों को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। तो आपको बस थोड़ा वेट करना है, थोड़ा इंतज़ार करना है। कोई भी नेगेटिव प्रेयर्स नहीं करेगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आई होप कि आपको जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है सिल्वर पाइल। ओके और ये कैंडल्स मैंने आज जलाया है सो दैट आप भी पॉजिटिविटी से फिल्ड अप रहो। ओके मैं एक रीज़न से आज आप लोगों के लिए ये कैंडल्स जला करके लाई हूँ। फॉर ऑल माई व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस वीडियो, आई होप कि उनकी नेगेटिविटीज़ इस फ्लेम के साथ ओवर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी फिलअप हो जाए। ओके आपकी ज़िंदगी में पैशन, आपकी ज़िंदगी में लव फिलअप हो जाए। ओके तो इसी रीज़न से मैंने जलाया है, पॉजिटिविटी के लिए एंड एवरीथिंग के लिए। तो आई होप कि आप रीडिंग सुनते सुनते इस लाइट पे फोकस करें तो आपको कुछ बेटरमेंट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके तो मुझे टावर और डेथ दो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है। ओके तो जो भी केसेस बनेंगे मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपके साथ क्या जाता है आप देख सकते हो। देखिए ये थर्ड पार्टी जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने में सक्सेसफुल मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके मतलब कि उन्होंने जैसा चाहा, उन्होंने बिहाइंड द सीन रह करके, बिहाइंड द बैक एक्शंस ले करके जिस तरीके से भी रिलेशनशिप को स्पॉइल करना चाहा वो उसमें सक्सेसफुल रहे। ओके तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कि लाइफ में जो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज़ हों, जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हों, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के वजह से आ रही हों या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की वजह से आ रही हों। जो टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में है या आपके पार्टनर के साथ आपका चल रहा है या जो एंड की तरह आपको लगने लगा, अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर आपका रिलेशनशिप एंड पे है तभी आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आपके रिलेशनशिप एंड पे नहीं पहुंचा है तो जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आप उससे रेजोनेट करोगी। ओके तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का रिलेशनशिप जो है वो टावर और डेथ पे पहुंचा, मतलब एंड पे पहुंचा, ख़त्म पे पहुंचा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके तो आप कभी इस पर्सन को माफ़ नहीं कर सकते हो, कभी आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती होगी कि मैं इस पर्सन को फॉरगिव कर दूँ। ओके कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए तो ये सिचुएशन होगा, बहुत लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से या छुप के जो एक्शंस लेते रहते हैं ना
वो अपकमिंग टाइम में आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा। जो चीज़ आप अपने पार्टनर को हमेशा बताते रहे कि देखो ये पर्सन सही नहीं है, ये बिहाइंड दी बैक एक्ट करता है, या ये तुम्हें जैसे बोलता है, जैसे मीठे मीठे वचन देता है, ये पर्सन वैसा बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज़ ना अब आपके पार्टनर को कमिंग टाइम पे एकदम हिट करेगी और एकदम नज़र आने लग जाएगा। ओके, देखिए, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि थर्ड पार्टी के ट्रू इंटेंशंस आपके पार्टनर के सामने आ जाएं खुद ब खुद, तो ये थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के वजह से एंड तक पहुंच रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार चीज़ों को ख़त्म करने से पहले, एक बार इस पूरे सिचुएशन को छोड़ने से पहले, आप अपने मन की बात अपने पार्टनर के साथ शेयर कर लें, चाहे वो सुने या ना सुने। मुझे ये थर्ड पर्सन जो है, जो आपके रिलेशनशिप में आकर के बैठ गया है, जिसने सारे मूवमेंट्स को रोक दिया है, आपका अच्छा रिलेशनशिप जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर लेते थे, या फॉर दैट मैटर उन्होंने कहा भी होगा कि वो आगे भी जा कर के लेंगे, वो चीज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच में इसलिए ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। तो मैक्सिमम लोगों के लिए तो देखिए, ये एक प्रॉब्लमैटिक फेज़ चल रहा है जो कि थर्ड पार्टी की वजह से उनके रिलेशनशिप में आया है, एंड वो थर्ड पार्टी को माफ़ करने के लिए कहीं से भी रेडी नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी होगा कि थर्ड पार्टी की जो रियल इंटेंशंस हैं, जो छुपा छुपा करके वो एक्ट करते हैं ना कि हाँ मुँह पे राम बगल में छुरा वाला सिचुएशन, वो अब आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा। मगर वही है कि ये देखिए, ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव है, तो समवे और दी अदर फिर से आपके जो पार्टनर थर्ड पार्टी हैं वो कोशिश करेंगे कि वो आपके पार्टनर को गुड फेथ में ले लें। मगर एक बार जब चीज़ें क्लियर इंटेंशन सामने आ जाएंगी तब मुश्किल है। ओके, अगर आप एंड करने के बारे में सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी के वजह से, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि देखिए आपने अपने पार्टनर के साथ एक दुनिया बसाई है, एक बेस बसाया है, एक पूरे सिचुएशन को बिल्ड किया है। ये ओवरनाइट रिलेशनशिप नहीं है ना कि आज अगर किसी ने बदमाशी कर दी या कोई आपके रिलेशनशिप में आ गया तो आपने एक थर्ड पर्सन की वजह से इस रिलेशनशिप को जाने दिया। मेक्स नो सेंस। ओके, आपको डिफ़िकल्टी होगी इस पर्सन के वजह से। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर को ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि इतना ज़्यादा लोड दे दें, या आपके पार्टनर के माइंड में इतनी चीज़ें भर दें कि उनके लिए अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाए। ओके, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो या फॉर दैट मैटर लव अफेयर में ही हो, तो वो जो बार बार कितनी भी मजबूरियां होने के बावजूद भी आपके पास आते हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि वो थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, और आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हो कि आप दोनों के बीच में इस पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने एक टावर मोमेंट लाके खड़ा कर दिया। आप दोनों के इमोशनल रिलेशनशिप को, आप दोनों के प्यार वाले चीज़ों को इस पर्सन ने एकदम से ना स्टैटिक कर दिया। मतलब कि जो पर्सन अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा आपके सामने दिखाता था, बताता था, आज वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये पर्सन जो है वो बस यही इंटेंशन लेकर के आपके ज़िंदगी में आया है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसे में आप गिव अप कर दोगे तो मेक्स नो सेंस। अपने रिलेशनशिप को दूसरे की वजह से जाने देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो आपको अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए फाइट करना होगा। जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगा उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब थर्ड पार्टी का जो इम्पैक्ट है अगर आपके पार्टनर के ऊपर से ख़त्म हो जाता है, या आपके पार्टनर खुद ब खुद चीज़ों में बिज़ी होकर के उनकी बातों में आना या उनके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं या उससे इम्पैक्ट होना बंद हो जाते हैं, तब तो आपके रिलेशनशिप में फिर से मूवमेंट आ जाएगा। मगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अभी अपने ट्रू लव को पाने के लिए गिव अप मत कीजिए, थोड़े समय और फाइट करते रहिए, और भगवान से बस एक ही प्रेयर कीजिए। भगवान, अल्लाह, बाबा, जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आप यकीन रखते हो, उनसे एक ही प्रेयर कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में आए हैं, आपके रिलेशनशिप में आए हैं, वो एंड हो जाए।
100% ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी से और आपके रिलेशनशिप से एंड हो जाएंगे। बस आपको प्रॉपरली अपने भगवान से, अपने खुदा से मांगते रहना है। ओके, क्योंकि इनका कंपेनियनशिप कहीं से भी नहीं चलेगा। अगर वो लोग आपके रिलेशनशिप को एंड करने में सक्सेसफुल होते भी हैं तो इससे बड़ा क्या पाप है कि अगर कोई पर्सन किसी के रिलेशनशिप को एंड करे। तो अगर वो लोग आपके रिलेशनशिप को आपके पार्टनर के साथ एंड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका नहीं हुआ, जो ट्रू लव का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं होगा। ओके, अगर आपने अपने पार्टनर पे से ट्रू लव किया है तो इस चीज़ का यकीन रखिएगा कि जो आपका नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होगा, वो किसी भी सिचुएशन में किसी का नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए, आपको फियरफुल नहीं रहना है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बार बार चीज़ें एंड हो करके बार बार इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाती हैं, बार बार एंड हो करके बार बार स्टार्ट हो जाती हैं। एक लोड है आपके पार्टनर के माइंड में, एक लोड है आपके पार्टनर के दिल में। उनको ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ करते रहनी पड़ेगी। उनको ये सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि वो हैप्पी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर खुश नहीं है इस चीज़ को लेकर के। ओके, मगर ना वो ऐसे भी नहीं है कि लाइक हाँ उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर ये पर्सन चले जाएं तो। वो खुद कभी कभी बहुत लोड में चले जाते हैं, मगर फिर आप अचानक से उन्हें देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन तो काफ़ी खुश है इस पूरे सिचुएशन में, पूरे सेटअप में, मगर इंटरनली वो खुश नहीं है क्योंकि उनके माइंड पे एक बर्डन हो चुका है। और उनको पता है कि अगर वो इस सिचुएशन से वॉकआउट करने की कोशिश करेंगे या अगर वो थर्ड पार्टी के सामने बोलने की कोशिश करेंगे तो डिज़ास्टर होगा, लड़ाइयाँ होंगी, दिल टूटेगा। ओके, एंड ये पर्सन कोई पास्ट का भी पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली का भी पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर के साथ काफ़ी समय से कनेक्टेड हो, जो बैक एंड अगेन छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों को जज करते हो। ओके, फाइनेंशियल हेल्प भी इस पर्सन को आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर को इस पर्सन से मिली होगी। मुझे रिलेशनशिप की इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, शेयरिंग वाली एनर्जी भी है। ओके, तो चाहे वो बातें शेयर करना हो, वेल्थ शेयर करना हो और कुछ भी हो, वो होगा। ट्रस्ट भी इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी था जो कि कमिंग टाइम पे टूट जाने वाला है, क्योंकि टावर और डेथ कार्ड जो कि एंड लेके आता है वो हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। ओके, कि देखो सच क्या है, पूरे सिचुएशन में सच्चाई क्या है। मे बी अभी आपको कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा हो, मगर आने वाले सिचुएशंस में आपको बहुत चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप इस सिचुएशन से परेशान हो कि अपने रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो तो उससे अच्छा है अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जीज पे फोकस करो, अपने माइंड में पीसफुलनेस रखो। कंपेयर मत करो अपने रिलेशनशिप को उन लोगों के रिलेशनशिप से। आप बस डिवाइन के ऑर्डर पे चलते जाओ, चुपचाप से चलते जाओ। आपकी चीज़ें, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के माइंड में खुद ब खुद आएंगी। आपको करेज रखना है, आपको टोटलिटी में यकीन रखना है, क्योंकि एक बार टावर मोमेंट आएगा तो जो सच्चाई आपके पार्टनर मानने को तैयार नहीं है वो उन्हें मानना पड़ेगा। एक बार एंड मोमेंट आएगा तो किसी के रोकने से भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते को टूटने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, थर्ड पार्टी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, हेल्थ इश्यूज़ को भी हाईलाइट कर करके कि भाई देखो मेरे तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ है, मेरा तो ये प्रॉब्लम, मेरा तो वो प्रॉब्लम है, ऐसे कर करके भी आपके पार्टनर के साथ अपने सिचुएशन को ठीक रखने की कोशिश करते हैं, मगर कब तक। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि आप इस पूरे सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, मगर लेट गो कीजिए कुछ समय के लिए और आपकी ज़िंदगी में जो खुशी आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से सच्चाई इन दोनों की निकल के आएगी। इन दोनों ने आपके रिलेशनशिप को जितना ब्रेक किया है, इनको भी वो कार्मिक सिचुएशन जो है वो झेलना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किस
पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं मैसेज कमेंट में बताएं, मैं उसी पे आपके लिए रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।